बच्चों, वेलकम बैक टू RGPV Rumors। सो वी आर अगेन बैक विद अ वीडियो अबाउट इंटरनल मार्क्स। सो बेटा, आप सबको अगर नहीं पता है सो प्लीज़ नोट कर लीजिए, RGPV ने आप लोगों के इंटरनल मार्क्स आउट कर दिए। आउट मीन्स आपके कॉलेज वालों ने अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी सब्जेक्ट के एग्जाम्स जो आपने दिए और जो प्रैक्टिकल्स आपके चल रहे हैं उनके अलावा आपके कॉलेज वालों ने जो भी आपको इंटरनल मार्क्स दिए हैं, दैट मीन्स जैसे अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट है तो ईडी की शीट्स पे, टर्म वर्क पे, है ना, फिजिक्स है, M1 M2 इनके असाइनमेंट्स पे, और जो थ्योरी क्विजेज होते हैं उनमें, है ना, कुछ कुछ कहीं कहीं आपके MST से रिलेट करते हुए। सो जितने भी आपके कॉलेज वालों ने आपको इंटरनल मार्क्स दिए हैं अलोंग विद द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जैसे इट्स नॉट कि सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट के इंटरनल मार्क्स हैं, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ROR, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी जो इंटरनल मार्किंग होती है जो कॉलेज वाले अपने एंड से देते हैं असाइनमेंट पे, जो आपने बड़ी मेहनत से सेटिंग से बोल बोल के लिखवाएं, इन सब में बेटा वही जो बोलते हैं ना बेटा कि इंटरनल मार्क्स अच्छे होना मतलब टीचर के आगे पीछे घूमना। तो वो बच्चे जो टीचर के आगे पीछे घूमते हैं उनको तो बेटा इंटरनल मार्क्स मैं बता देती हूँ, 250 मार्क्स का होता है टोटल इंटरनल। सो 250 मार्क्स में से आपके कॉलेज वाले हर सब्जेक्ट का 250, ऐसा नहीं है कि 250 इंग्लिश का, 250 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का या 250 M1 का, नहीं, ऑल टुगेदर सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, जैसे किसी का 20, थ्योरी वर्क का 10, टर्म वर्क का 10, थ्योरी क्विज का 10, इन सबको मिलाकर जो कंसोलिडेटेड मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 250। सो उस हिसाब से RGPV ने इंटरनल मार्क्स आपकी वेबसाइट पे, जो RGPV की वेबसाइट है जिस पे हम स्टूडेंट लॉगिन करते हैं, उस पर अपलोड कर दिए। अब आप बोलोगे मैडम इंटरनल मार्क्स क्यों देखे, तो बेटा ये तो देखो कि किसी अगर टीचर की चाटी है तो उसने आपके साथ लॉयल्टी निभाई है या नहीं है, वो भी जेनजी जनरेशन का प्यार है जो डिसलॉयल है ना। तो वो देखने के लिए बेटा एक बार जल्दी से वीडियो देख लो और क्विकली जाके अपने अपना RGPV पोर्टल चेक करो। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा इंटरनल मार्क्स देखने के लिए आप सब बच्चों को कहाँ जाना पड़ेगा? इंटरनल मार्क्स के लिए आप सब बच्चों को आपकी फेवरेट वेबसाइट RGPV स्टूडेंट लॉगिन पर जाना पड़ेगा। सो गूगल पर कोई भी ये नहीं लिखेगा RGPV, सब लिखेंगे RGPV स्टूडेंट लॉगिन। सो अगर आप RGPV स्टूडेंट लॉगिन लिखते हो तो वो आपको इस पेज पर डायरेक्टली लेके जाएगा। जो फर्स्ट लिंक आएगी गूगल पे दैट इज RGPV स्टूडेंट लॉगिन। नाउ आपको अपना यूजर नेम ऐड करना है, पासवर्ड जो आपने अपनी सेटिंग की, बर्थ डेट @love you बना रखा है बेटा, दिस वाज जस्ट फॉर फन, मतलब पासवर्ड ऐसा ही कुछ होगा, या सेटिंग की बर्थ डेट या सेटिंग का नाम, है ना, @love you कुचू पुचू, ये जो भी बना रखा है वो पासवर्ड ऐड करना है आपको। ये केस सेंसिटिव लेटर्स ऐड करने एंड कैप्चा में से, एंड आपको करना है साइन इन। एज सुन एज यू साइन इन यू विल लैंड ऑन दिस पेज, जहां पर बेटा अब ये जिस बच्चे ने मुझे दिया उसने बोला मैडम आप मेरी प्राइवेसी मेंटेन कर लो। क्यों मेंटेन कर लो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लड़कियां मुझे आगे से इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजे मेरा नाम RGPV पे पढ़कर, क्योंकि मैं ही मिशेल मोरोने हूँ लड़कियों के बीच का। तो बेटा कोई मिशेल मोरोने जो है RGPV पे, उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट ID और लॉगिन दिया और उससे मैंने यहाँ लॉगिन कर पाया है। सो बेटा इधर आपका कॉलेज का नाम आता है, इधर आपका खुद का नाम आता है, यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग टैब्स हैं, स्टूडेंट सर्विस, हेल्प डेस्क, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, एंड ये इंपॉर्टेंट नोटिस जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। आपको स्टूडेंट सर्विसेज पे जाना है यहाँ पे, है ना, एंड अंडर स्टूडेंट सर्विसेज आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है, एंड लास्ट में आपको लास्ट सेकेंड लास्ट टैब दिखेगा स्टूडेंट मिड टर्म मार्क्स, है ना। स्टूडेंट मिड टर्म मार्क्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे किस पे, व्यू मिड टर्म मार्क्स, तो बेटा आपको अपने टीचर की आपने जितनी चाटी है उसकी सच्चाई मिल जाएगी। बेटा फिर मिशेल मोरोने ने क्या बोला कि मेरा हाइड कर दो, नहीं तो लड़कियां मेरा रोल नंबर लेके लॉगिन करके मुझे इंस्टाग्राम पे DM करेंगी। चलो बेटा जोक्स अपार्ट, तो अब आप देख सकते हो कि इधर जैसे आपने व्यू मिड टर्म मार्क्स किया, इधर बेटा आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो लिखा रहता है, देन जो सेक्शन है, सेमिस्टर कौन सा है वो लिखा रहता है, पेपर का कोड कौन सा है। अब आप देख सकते हो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री टर्म वर्क, मतलब जो भी आपने असाइनमेंट मेहनत से लिखे उनमें बड़े बढ़िया बढ़िया सब कुछ ऐड किया, लिखा, सारी रिएक्शंस लिखी बेटा वो, देन मिड टर्म में आपने क्या गुल खिला है वो, प्लस जो थ्योरी क्विज या जो नहीं इंटरनल वाइवा होता है उसका फन वो, देन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में बेटा ये किसी का सेकेंड ग्रुप का, आप अपना खुद का भी देख सकते हो। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में टर्म वर्क,
है ना, असाइनमेंट सारे जो इंग्लिश की मैडम को बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर दिए, मिड टर्म एंड देन थ्योरी क्विज। सेम गोज फॉर बी ट्रिपल ई, उसमें भी टर्म वर्क, मिड टर्म और थ्योरी क्विज, है ना। ईडी में टर्म वर्क, मिड टर्म और थ्योरी क्विज। और बेटा साथ में, क्योंकि इनके तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी तो जो अलग से दो प्रैक्टिकल है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ROR, तो उनका 10-10 मार्क्स का टर्म वर्क, है ना। इस बच्चे ने बेटा, मिशेल मोरोनो ने क्या बनाया था, स्वच्छ भारत अभियान बनाया था, क्योंकि वो खुद इटली से, तो उसने भारत को स्वच्छ करना चाहा, समझ गए। एंड मैथमेटिक्स का मिड टर्म एंड मैथमेटिक्स का थ्योरी क्विज, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी टर्म वर्क नहीं इंक्लूडेड इधर। तो बेटा इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को कुछ कुछ डिवीजन ऑफ मार्क्स। जैसे केमिस्ट्री को देखोगे तो बेटा 50 नंबर, काश केमिस्ट्री वाली मैडम के आगे पीछे घूम लिया होता और केमिस्ट्री वाली मैडम के कैबिन तक कॉपी लेके चले जाता मिशेल, तो क्या होता, 20 आउट ऑफ 20 इधर और 10 आउट ऑफ 10 इधर। बट बेटा ये सब हंसी मजाक की बातें। सो बेटा एक बार आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस साइड वाले मत कर लेना, 250 बन जाएंगे, वो मैक्सिमम मार्क्स है। 13 + 15 7 18 19 9 18, फिर 19 8 14 19 7 7 8 15 और 8, ये बेटा बन रहा है 204 इस बच्चे का। सो सिमिलरली आपको अपना कैलकुलेट करना है कि 250 में से आपका स्कोर क्या बन रहा है। बेटा अगर 150 के ऊपर हो, मतलब 150 आ रहा है आउट ऑफ 250 मार्क्स, तो अपने आप को अपने आप को गॉड्स फेवरेट चाइल्ड समझो, है ना, कि ठीक है भैया, अगर थ्योरी में थोड़ी फेर बदल भी की तो कर लेंगे। और बेटा अगर गलती से 150 के भी नीचे जा रहे हो, है ना, थोड़ा बहुत भी, और 100 के नीचे वाले, तो बेटा ये याद रखना कि अगले सेमिस्टर से थोड़ी सी टीचरों के आगे पीछे घूमना शुरू कर दो, क्योंकि 250 नंबर कैन ऑल्सो बी अ सेवियर। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो डरने के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन इसलिए बताई गई है कि बेटा जितनी मेहनत आपने असाइनमेंट पे, ईडी की शीट बनाने में, या M1 M2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने पर करी है, वो सारी की सारी मेहनत यहाँ पर अपडेटेड है। तो एक बार डू गो एंड चेक योर हार्डवर्क कि क्या है। और सब बच्चे एक बार कमेंट में जल्दी जल्दी लिखकर क्या बताएंगे, अपने इंटरनल मार्क्स कितने कितने आए। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको 150 या 100 अबव आए होंगे, और जिनको कम भी आए वो अपना मन छोटा नहीं करें, वो भगवान से थोड़ी सी प्रार्थना करें, तो हो सकता है उनके थ्योरी मार्क्स में अच्छे आ जाए, तो उन्हें इंटरनल मार्क्स की जरूरत नहीं है। तो डिप्रेशन के लिए वीडियो नहीं बनाइए, इसलिए बनाइए कि आप एक बार अपना थोड़ा सा, जो कॉलेज वालों को समझते हो ना, जैसे कितनी मैडम क्या होती है, मुंह पे तो बहुत मीठी होती है, या कितने सर क्या करते हैं, लड़कों को चिल्लाते हैं और लड़कियों से मीठे होकर उन्हें इंटरनल मार्क्स अच्छे दे देते। तो बेटा ऐसे टीचरों की चोरी पकड़ना इज गोइंग एंड चेकिंग योर रिजल्ट। सो बेटा इसी के साथ हंसी मजाक बाद में, अपने अपने मार्क्स देखो। आई विश गुड लक टू यू ऑल। आई होप सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। कॉलेज वाले वैसे तो ऐसे नहीं करते, पर कुछ कुछ बच्चों के साथ थोड़ी बहुत खुन्नस में कर भी लेते हैं। सो एक बार चेक करो और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि तेरे भाई के इंटरनल मार्क्स कितने आए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।